हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे परमाम संसिद्धि गता, वो तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, पुनर्जन्म को नहीं पाता है वो, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परमात्मा का सानिध्य जिनको मिल गया, अब वो पुनर्जन्म में क्यों आएंगे। प्रभु कह रहे हैं जो मुझ में समा गए, अब वे इस दुखालय समान संसार में नहीं आते हैं। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भगवान इस संसार को अशाश्वत का है। वो तो हम सभी जानते हैं कि संसार टेम्परेरी है। इस संसार की विशेषता ये है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो प्रतिक्षण सरक रहा है, सरक रहा है, सरकता जा रहा है, वो संसार है। और दूसरी बात प्रभु ने बहुत स्पष्ट कह दी, प्रभु ने यह संसार को दुखालय का है, दुखों का स्थान। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम संसार में आए, जन्म धारण किया और कुछ ज्ञान धारण किया कि हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके साथ ही 3 प्रकार के दुख तो लग ही जाते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आपको संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे जीवन में न कभी दुख था, न है और न रहेगा। सभी के जीवन में लघुतम दुख तो है ही, वो सभी में सामान्य है। प्रत्येक व्यक्ति कहेगा मेरे जीवन में दुख तो है। सुख के बारे में सभी के अभिप्राय अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस संसार को कहते हैं दुखालय। कैसा दुख है और क्यों है? शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, कितने ही प्रकार के दुख है। ये बात अलग है कि सभी प्रकार के दुख होने पर भी इस संसार से किसी को जाना नहीं है, फिर भी रहना तो है। एक आशा बनी रहती है कि दुख आज चल रहे हैं, कल नहीं होंगे। संपत्ति का दुख, प्रिय व्यक्ति के वियोग का दुख, ये दुख क्यों है? एक बात याद रखनी है कि भगवान इस संसार को दुखालय कहते हैं, लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि भगवान दुख देते नहीं है। सामान्य अवस्था में दुख आया तो हम यही कहते हैं कि भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। भगवान की कोई ऐसी मर्जी नहीं है भाई, मुझे या आपको दुख देवे, ऐसी कोई भगवान की मर्जी नहीं है। दुख आने का पहला कारण है मनुष्य के अपने कर्म। हम सब स्वीकार करेंगे, लेकिन हम तो ऐसा भी नहीं कहेंगे। दुख का कारण है मनुष्य का अपना स्वभाव, कर्म चाहे कैसे भी हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग सुख में भी दुख देखते हैं, सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं, और कुछ लोग दुख में भी अपने मन को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। तो यह कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर आया? ये व्यक्ति को अपना स्वभाव है। अच्छे से भव्य मकान में सुख सुविधा के बीच में भी व्यक्ति मायूस होकर सर पर हाथ रख के बैठा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है। और घर तो बड़ी दूर की बात है, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति प्रसन्नता से नाच रहा हो, ऐसा भी होता है। कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, दोपहर का भोजन हुआ है, शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं यह भी पता नहीं, फिर भी वो शांत है, प्रसन्न है। यह आपका एटीट्यूड है, नेचर है, स्वभाव है। तो दुख का कारण सृष्टि नहीं है, दुख का कारण मनुष्य की अपनी दृष्टि है। इसको यदि हमें बदल सके, हम परिस्थितियां बदलने से दुख नहीं होता है, दुख दूर नहीं होता है, दृष्टि बदलने से दुख दूर होता है।
अपनी समझ बदलने से, अपनी परसेप्शन बदलने से दुख दूर होते हैं। विज्ञान प्रामाणिकता से प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को सुखी बनाया जाए, लेकिन जितना प्रयास विज्ञान मनुष्य को सुखी बनाने का करता है, उतना मनुष्य अधिक दुखी हुए जा रहा है। विज्ञान के प्रयासों पर हम शंका नहीं करेंगे, प्रामाणिकता से प्रयास कर रहा है विज्ञान। जो 70 साल के नज़दीक है वो कहेंगे 50 साल पहले लोग अधिक सुखी थे। 50 साल में सुविधाएं तो बहुत आ गई है, लेकिन क्या हम सुखी हुए? पहले अभाव होने पर भी हमें यह नहीं लगता था कि हम अभावग्रस्त हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सब ऐसे ही होते थे उस वक्त। भोजन में गिनी चुनी आइटम, बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी, कभी कभी सब्जी घर की ही, कुछ दाल, छाछ, दूध, घी था। शादी ब्याह का इंतजार रहता था, लेकिन आनंद था। आप कह सकते हो कि उस कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त। आज तो है। सात्विक रूप से बेस्ट ऑफ द लग्जरीज परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है। रोज भोजन में नई नई आइटम आती है। फिर भी यही कहेंगे कि उस समय गांव में जब रहते थे तो वो आनंद वो ही था। स्वर्णमय द्वारका में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। जो स्वर्णमय द्वारिका में आनंद नहीं है, वो गोकुल में 56 भोग मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें सुख नहीं है जो गोकुल में आनंद था। यहां कहा है प्रभु ने। इसमें विज्ञान का दोष नहीं है, दोष मनुष्य का है। क्योंकि जितनी जितनी सुख सुविधा के साधन आते रहते हैं, उतना ही मनुष्य अधीरा बनते जाता है, उतना ही मनुष्य इम्पल्सिव बनते जाता है, उतना उसका मूल्य समझना भूलते जाता है। जब तक दृष्टि नहीं मिली, परसेप्शन नहीं मिला, और दृष्टि बदलने का काम शास्त्र करते हैं, दृष्टि बदलने का काम महापुरुष करते हैं, गुरुदेव करते हैं। दृष्टि बदलने का काम सत्संग करता है। विज्ञान की सुख सुविधा, ज्ञान मुबारक हो और अधिक प्रगति करे विज्ञान, लेकिन उसके साथ शास्त्र को नहीं रखोगे, सत्संग को, धर्म को नहीं रखोगे, तो चाहे कितनी भी सुविधाएं आपके पास आ जाए, यह संसार दुखालय ही रहेगा। सारी सुविधाएं आ सकती है और आ भी जाएगी, फिर भी ये दुखालय रहेगा। यह जन्म मरण का चक्र इसी कारण चलता है कि मनुष्य की अपनी दृष्टि, अपना परसेप्शन के कारण ही होता है ये सब। सुख का आलय क्या है? सुख का आलय है परमात्मा। सुख का आलय है संतोष। ये भी एक मनोस्थिति है। जो मिल गया, प्रभु की कृपा है, उस व्यक्ति को आप कभी दुखी कर ही नहीं सकते हैं। और दुख का कारण है कामनाएं, डिजायर्स, इंटेंस डिजायर्स। यही दुख का कारण है। जितनी अधिक इच्छाएं, जितनी अधिक कामनाएं, उतना ही अधिक जीवन में दुख है। तो न भगवान हमें दुखी करता है, न संसार को कोई रस है हमें दुखी करने में। हमारे दुख के लिए जिम्मेदार केवल हम ही हैं, और कोई व्यक्ति है ही नहीं। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें दुखी कर पाए। हम दुखी होते हैं हमारे अपने कारणों से। और पुनर्जन्म भी, इस 15वें श्लोक में भगवान पुनर्जन्म की जो बात करते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम
शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान परमाम गति संसिद्धिम। तो इस पुनर्जन्म का एकमात्र कारण है तृष्णा, वासना। और वासना का अर्थ फिर से कहें, केवल स्त्री पुरुष संबंध नहीं है। वासना का अर्थ है इंटेंस डिजायर्स। वही पुनर्जन्म का कारण है। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा था कि शरीर पूरा हो जाए लेकिन वासनाएं पूरी न हो तो पुनर्जन्म होगा। और शरीर भले ही रहे लेकिन उससे पहले वासनाएं पूरी हो जाए तो वो मुक्ति है। शरीर में रहकर मुक्ति है, जिंदा रहकर मुक्ति है। कोई इच्छा अधूरी है ही नहीं। और तृष्णाओं का तो ऐसा है, कामनाओं का, कि जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती ही रहेगी। आग के समान है, कभी भी तृप्त होती ही नहीं है। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। समय कहीं नहीं जाता है, हम जा रहे हैं। मनुष्य ने अपने आप को छलने के लिए जो व्यवस्था बना रखी है, घड़ी नाम का एक यंत्र, घड़ी के कांटे घूम रहे हैं। हमें लगता है कि ये समय जा रहा है, समय नहीं जा रहा है भाई। समय तो यही है, जा तो हम रहे हैं। भोग का भुगत रहे हैं हम। जो भोग कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। हम नष्ट हुए जा रहे हैं। भोग तो और नए नए और आकर्षण आते रहेंगे। हमारे इंद्रियों की शक्ति नष्ट हुई जा रही है। भोग भोगते समय व्यक्ति सोचता है इसका पूरा रस ले लूंगा। रस उसका नहीं जा रहा है, भोग का नहीं जा रहा है, रस हमारा जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा है। पुनर्जन्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कुछ वासनाएं पूरी करनी है, कुछ तृष्णाएं पूरी करनी है और इच्छाएं पूरी करनी है। और समय चाहिए हमें, तो प्रभु कहता है ले ले, मेरा क्या जाता है। और जन्म चाहिए, और जन्म चाहिए, ये तय ही, ये तुम ही मांग रहे हो, तब मैं दे रहा हूं। और जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, उसको संतोष हो गया, वो कहेगा प्रभु अब समय नहीं चाहिए मुझे, प्रभु अब तेरे पास आना है। ये जो अनफुलफिल डिजायर्स है, सच पूछो तो तृष्णा, वासना कैसे होती है। घड़ा जिसका बॉटम न हो, जिस घड़े का, बिन पेंदे का घड़ा, नीचे का बॉटम है ही नहीं, वो पानी में पड़ा रहेगा तो दिखेगा भरा हुआ, लेकिन पानी से बाहर निकालो तो खाली निकलेगा, क्योंकि बॉटम ही नहीं है, उसके बॉटम ही नहीं है, टूटा हुआ है। वो पानी में पड़ा रहेगा तो दिखेगा भरा हुआ, लेकिन पानी से बाहर निकालोगे तो खाली, बॉटम ही नहीं है, तो पानी कहाँ टिकेगा उसमें। तो ये काम वासना तृष्णा बिना बॉटम के घड़े, बिना पेंदे के घड़े जैसी है। जब तक उस भोग में हम डूबे रहते हैं तब तक तो लगता है हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और जब उससे बाहर निकले कि पुनः खाली, पुनः तृष्णा जागती है, पुनः कामना जागती है और उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस संसार को भगवान श्री कृष्ण ने दुखालय कहा है कि सुख की झलक मिल भी जाए तो वो अशाश्वत है, अशाश्वत होगी, टेम्परेरी होगी, परमानेंट कभी हो ही नहीं सकता है।
हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं इस पुनर्जन्म का एकमात्र कारण है तृष्णा, वासना। और वासना का अर्थ फिर से कहें, केवल स्त्री पुरुष संबंध नहीं है। वासना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। वही पुनर्जन्म का कारण है। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा था कि शरीर पूरा हो जाए लेकिन वासनाएं पूरी न हो तो पुनर्जन्म होता है। और शरीर भले ही रहे लेकिन उससे पहले वासनाएं पूरी हो जाए तो वो मुक्ति है। शरीर में रहकर मुक्ति है, कोई इच्छा अधूरी है ही नहीं। और तृष्णाएं, इनका तो क्या होता है कि जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती रहेगी। आग के समान है, कभी भी तृप्त होती ही नहीं है। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। समय कहीं नहीं जाता है, हम जा रहे हैं। सच पूछो तो तृष्णा, वासना कैसी होती है? घड़ा हो जिसका बॉटम है ही नहीं, बिन पेंदे का, पेंदा ही नहीं है, नीचे का बॉटम है ही नहीं, वो जब पानी में डूबा रहेगा तो दिखेगा भरा हुआ, लेकिन पानी से बाहर निकालो तो खाली, बॉटम ही नहीं है, तो पानी कहाँ टिकेगा उसमें। तो ये कामना, वासना, तृष्णा बिना बॉटम के घड़े जैसी है, बिना पेंदे के घड़े जैसी है। जब तक उस भोग में हम डूबे रहते हैं तब तक तो लगता है हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और जब उसमें से बाहर निकले कि पुनः खाली, पुनः तृष्णा जगती है, पुनः कामना जगती है और उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए इस संसार को भगवान श्री कृष्ण ने दुखालय कहा है कि सुख की झलक मिल भी जाए थोड़ी बहुत तो वो अशाश्वत होती है, टेम्परेरी होगी, परमानेंट कभी हो ही नहीं सकती है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन में मनुष्य अपने ड्राइंग रूम में इंद्रधनुष लगाने की कोशिश करता है। इंद्रधनुष तो आसमान में होता है। अपने ड्राइंग रूम में पेंटिंग करके रखोगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं है जो प्रकृति में देखते हैं उसकी होती है। इम्पॉसिबल के लिए कर रहा है। ओस की बूंदे तो चलो रियलिस्टिक है, लेकिन मृग मृच्छिका से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। कैसे संभव होगा ये? विश्व की, संसार की सभी चीजें अस्थायी है। व्यक्ति जितना जल्दी ये समझ ले तो भगवान कहते हैं फिर वो पुनर्जन्म नहीं पाता है। मोह के कारण संसार मीठा लगता है, वास्तव में वो मीठा है नहीं। यह जितना समझ में आएगा उतना ही व्यक्ति ईश्वर परायण होता जाएगा। इसी को कहते हैं वैराग्य। ऐसा वैराग्य जब जीवन में आता है तो मनुष्य अपने आप परमात्मा की ओर मुड़ेगा। इस तरह जो भगवान की ओर समझदारी से गया, भगवत गीता उसको महात्मा कहती है। केवल किसी एक रंग के कपड़े पहनने से कोई महात्मा नहीं होता है। जीवन में कई बार महात्मा का टाइटल तो मिल जाता है, लेकिन जीवन में इच्छाएं इतनी ही अधूरी है। कीर्ति, प्रतिष्ठा की इच्छा होती रहती है। याद रखना है हमें,
कि जीवन में सुख और दुख जो आते हैं, इनके दो कारण हैं। जो बाहर से आते हैं, पदार्थ या मनुष्य, पदार्थ से आने वाले सुख और दुख की क्वालिटी लो होती है थोड़ी, वो टेम्परेरी भी होते हैं। अच्छा कपड़ा पहन लिया, सुख मिला, और हमें यह भी पता है कि यही कपड़ा दूसरी बार पहनेंगे तो इतना सुख नहीं मिलने वाला, और 2 साल के बाद पहनेंगे तो शायद सुख मिलेगा भी नहीं। पदार्थ से आने वाला सुख या कहें दुख भी, नया कपड़ा पहना, किसी वजह से फट जाए तो दुख होता है, लेकिन टेम्परेरी होता है। चलो फट गया, कोई बात नहीं। मनुष्य से आने वाला सुख और दुख थोड़ा और परमानेंट होता है, उसकी क्वालिटी भी अधिक होती है। आपके पास वस्तुओं का ढेर लगाया जाए, लेकिन कोई भी प्रिय व्यक्ति न हो तो वस्तुओं से आप कितना सुख ले लेंगे। लेकिन प्रिया व्यक्ति पास में बैठी हो तो फिर आप यही कहोगे कि वस्तु न भी होगी तो भी चलेगा। प्रियतमा के साथ समुद्र के किनारे बैठे हैं, प्रकृति में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी में आए, क्या कपड़े पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रिय व्यक्ति साथ में है, प्रसन्नता है। देखिए, व्यक्ति से मिलता हुआ सुख वस्तु से मिलते हुए सुख से कहीं बेहतर है, वो थोड़ा ज्यादा परमानेंट है। उसका स्मरण भी आपके चेहरे पर स्मित ला देता है, खुशी ला देता है। कई सालों का स्मरण है, बाद भी आएगा, स्मरण भी आएगा, तो भी कई सालों बाद भी उसका स्मरण आएगा तो भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, और दुख भी गहरा होता है। प्रिय व्यक्ति जब चला जाए या संबंध विच्छेद हो, हृदय पर घाव लगते हैं, उनको भरने में बहुत समय लगता है। अरे मैंने अपना माना था तुम्हें और तूने ये किया, वो घाव भरने में बहुत समय लगता है। वस्तु चली जाए थोड़ा दुख होता है, भूल जाते हो, चलो वस्तु ही तो थी। लेकिन कोई व्यक्ति जब संबंध तोड़कर चला जाए, बड़ी लंबी पीड़ा देता है, जीवन भर का घाव छोड़ के जाता है। वस्तु और व्यक्ति, इन दोनों के आकर्षण से जो मुक्त हो सके, व्यक्ति का प्रेम मिलेगा तो वस्तु का आकर्षण अपने आप कम हो जाएगा। हमने कई माताओं बहनों को देखा है कि पति का साथ हो तो घर सामान्य होगा तो चलेगा, कपड़े कम भी होंगे तो भी चलेगा, जेवर नहीं भी होंगे तो चलेगा, बस तुम मेरे साथ हो न। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं का, मकान का, जेवर का, अच्छे कपड़ों का सुख नहीं है, लेकिन व्यक्ति का सुख इतना पावरफुल होता है, इतना प्रभावी होता है कि वस्तु का सुख फीका पड़ जाता है, या यूं कहे कि वस्तु के अभाव का दुख भी फीका पड़ जाता है। कई सामान्य परिवार में देखते हैं कि पति को कोई बीमारी हुई हो और वो लंबी चले तो सारी सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, फिर वो स्त्री अपना जेवर बेचना शुरू कर देती है। पति कभी ना कभी तो कभी कभी कहता भी है कि ये तेरा धन है, इसको बचा कर रख। वो यही कहेगी, तुझसे अधिक कीमती मेरे लिए क्या हो सकती है, ये तो तकदीर में होगा तो आ जाएगा फिर से, और न भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, आप हो बस,
आप होने जरूरी है मेरी जिंदगी में। व्यक्ति का सुख वस्तु के सुख से कई गुना अधिक होता है। तो व्यक्ति का सुख जब मिलेगा तो वस्तु का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। व्यक्ति के साथ रहकर भी, व्यक्ति का नाम लेकर भी यदि वस्तु के प्रति आकर्षण है तो मान लेना कि उस व्यक्ति के साथ जो प्रेम की बातें हो रही है वो मात्र दिखावा है। सच पूछो तो व्यक्ति का प्रेम वस्तु के प्रेम को शुष्क बना देगा। यह उन्नति है, इवोल्यूशन है। लेकिन फिर व्यक्ति के प्रेम से भी ईश्वर का सुख, क्योंकि व्यक्ति की तो अपनी मर्यादा है, व्यक्ति की भी अपनी अपेक्षाएं हैं। संबंध विच्छेद जब होता है तब हमेशा सामने वाला व्यक्ति ही गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसा मानने में हमें एक तरह का संतोष मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। भूल हमारी भी हो सकती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन व्यक्ति की एक लिमिट है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना सबसे अधिक स्थिर माना गया है। क्यों? क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हमें ईश्वर से अपेक्षा हो सकती है, हमें अब ईश्वर से अपेक्षा हो सकती है, लेकिन परमात्मा को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। केवल उसका सामीप्य भी, उसके पास बैठना ही पर्याप्त है। प्रभु कह रहे तू आ, तू बैठ, स्मरण कर, वो ही पर्याप्त है। ईश्वर कोई मांग नहीं रखता है हमारे पास, प्रभु कोई शर्त नहीं रखता है हमारे पास। इसलिए जिन्होंने भक्ति की, भक्ति का अर्थ और कुछ नहीं है, परमात्मा से प्रेम करना ही है। उससे बड़ा सुख संसार में किसी ने नहीं पाया है। नरसिंह भक्त कहता है, इस सृष्टि में भक्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य करके लोग जो स्वर्ग में जाते हैं वो भी वापिस पृथ्वीलोक में आते हैं। भगवत गीता में प्रभु ने कहा है कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस आना पड़ता है। परमात्मा से प्रेम हो, एनालिसिस तो बहुत किया है लोगों ने। मनुष्य का जो सुख है उसके दो विभाग है। पुरुष को स्त्री से जो सुख मिलता है उसकी महत्ता अधिक होती है, और दुख मिलता है उसका भी गम अधिक होता है। देखिए, पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बिगड़े या संबंध अच्छा हो तो सुख और दुख दोनों का एक स्तर है। ऐसे ही स्त्री का भी स्त्री के साथ संबंध स्त्री से हो वो एक अलग बात है, और स्त्री को जब पुरुष से कोई सुख मिलता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। सिंपल बात कहें, शायद सच ही हो कि किसी बात के प्रसंग में कोई बहना सज धज कर तैयार हुई है और कोई महिला उसकी प्रशंसा करे, यू लुक गुड, सुख होता है। लेकिन कोई पुरुष प्रशंसा करे, ओ यू लुक गोर्जियस टुडे, बहुत फर्क पड़ता है, सुख कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। ऐसा ही पुरुष के साथ होता है। पुरुष एक दूसरे पुरुष की प्रशंसा करे, सुख अच्छा लगता है, उसको सुख मिलता है, मिलेगा। लेकिन महिला ने आकर प्रशंसा की, हाथ भी नहीं आएगा, वो इतना उड़ेगा
इन दोनों पक्षों में देखिए मनोवैज्ञानिक कितनी सूक्ष्मता में जाते हैं। और जैसे सुख की महत्ता है वैसे ही दुख की भी है। एक पुरुष ने किसी दूसरे पुरुष को कुछ अनाप शनाप कह दिया तो वो इग्नोर करता है, लेकिन एक पुरुष को कोई स्त्री कह दे कुछ, वो घाव बड़ा होता है। इसलिए पति पत्नी के संबंधों में सामान्य चपरासी भी हो, ऑफिस में काम करता हुआ वो दिन में 50 लोगों की गालियां खाता होगा, मजदूर भी दिन में 50 लोगों की गालियां खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जब घर पे आए और उसकी पत्नी जब उसको कुछ बोले तो उसको बहुत चुभ जाता है। पत्नी ने कैसे कह दिया। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पे हो रहा है। थोड़ा सा अध्ययन करके आज 16 श्लोक लेते हैं। ईश्वर से प्रेम करना सबसे अधिक स्थिर माना गया है। क्यों? क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हमें ईश्वर से अपेक्षा हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है, लेकिन परमात्मा को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। केवल उसका सामीप्य ही, उसके पास बैठना ही पर्याप्त है। प्रभु कह रहे तू आ, तू बैठ, स्मरण कर, वो ही पर्याप्त है मेरे लिए। ईश्वर कोई मांग नहीं रखता है हमारे से, हमारे पास प्रभु कोई शर्त नहीं रखता है हमारे पास। इसलिए उन्होंने भक्ति की, जिन्होंने भक्ति की, भक्ति का अर्थ है कुछ और नहीं है, परमात्मा से प्रेम करना ही है। उससे बड़ा सुख संसार में कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा सुख नहीं है। परमात्मा से प्रेम हो। एनालिसिस तो बहुत किए लोगों ने। मनुष्य का जो सुख है उसके दो विभाग है। पुरुष को स्त्री से जो सुख मिलता है या स्त्री को जो पुरुष से जो सुख मिलता है उसकी महत्ता अधिक होती है। ऐसी दुख की भी महत्ता अधिक होती है। पुरुष जब किसी स्त्री को दुख देता है, कोई घाव देता है, तो उसकी अधिक महत्ता होती है और वो लंबा समय तक चलता है। इसलिए संस्कारी पत्नी होती है वो कभी भी अपने पुरुष के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वो घाव बहुत बड़ा होता है। जो ईश्वर में स्थिर हुआ उसके लिए ये सारी बातें व्यर्थ हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। वो महत्या है। तो संसार किसी के लिए दुखालय है, किसी के लिए सुखालय भी है। दुखालय दोनों के लिए ही है। वो बदलता तो रहता ही है हमेशा, दोनों ही नहीं रहते। सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता। लेकिन इन सुख और दुख दोनों से जो ऊपर उठ गया, मां में उपेत्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया वो महात्मा है। और ऐसे लोगों को फिर पुनर्जन्म में जाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि संसिद्धम परमाम गतः। एक होती है सिद्धि, जो पुरुषार्थ से प्राप्त हो वो सिद्धि, मेहनत करो परिणाम मिलेगा, वो है सिद्धि। दूसरी है परमम सिद्धि। वो परम सिद्धि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है और भक्त के मन में परमात्मा के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है कि मैंने पुरुषार्थ किया था इसलिए प्रभु ने मुझे टिप दिया। ये परम सिद्धि है। तो यहाँ प्रभु जो कह रहे हैं संसिद्धिम, क्या है वो भी परमाम संसिद्धिम। उसमें भी पुरुषार्थ तो होता है, प्रभु की कृपा भी होती है, लेकिन भक्त उस स्थिति में होता है कि उसे चाहिए नहीं। प्रभु देना चाहता है, भक्त कह रहा नहीं चाहिए। प्रभु मुझे
मैं तो तुम्हारी भक्ति करके ही प्रसन्न हूं। परमात्मा देना चाहते हैं भक्त को, चाहिए नहीं। तो परमाम सिद्धि क्या है? भक्त जब स्वीकार करे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाए कि मैंने जो इसको दिया वो भक्त ने स्वीकार कर लिया। उसको कहते हैं परमाम संसिद्धि। भक्त उसे अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं मानता है। प्रभु देना चाहते थे, वो लेना नहीं चाहता है, उसने स्वीकार किया, तब प्रभु को प्रसन्नता हुई। संसिद्धिम परमाम गतः। कई बार तो हमें लगता है कि इस स्थिति को देखकर, इस उच्च अवस्था को देखकर भक्त की हम तो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम तो भगवान के पास ही झोला फैलाए जाते हैं। कुछ लेना तो तब कुछ लेना हो तभी जाते हैं। चलो मंदिर चलें, नहीं जाना, सब ठीक चल रहा है तो मंदिर क्यों जाए? आप जाओ, आज कोई भीख नहीं मांगनी है। अब उस परम स्थिति में रहने वाले महापुरुष को ईश्वर देना चाहता है, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है। वो जब स्वीकार करे तो प्रभु प्रसन्न होता है। इसने स्वीकार तो किया, वो महात्मा है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या होता है वो अगले 16वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। तो 8वें अध्याय का 16वें श्लोक का एक एक शरण लेते हैं। ब्रह्म भूनालोकः पुनरावर्ती नोर्जुन है, मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। अर्जुन अब्राहम भूनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। जितने भी सारे लोग हैं वो सब पुनरावर्ती वाले हैं। दे आर रिपीटेटिव। कहा वहां जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। रिटर्न टिकट लेकर ही जाते हैं वहां पे। कोई वहां सिंगल टिकट वाला जा ही नहीं सकता है। 5-10 साल का तो पता नहीं। अभी पहले अमेरिका में विजिटर वीज़ा होता था तो इमिग्रेशन के समय रिटर्न टिकट दिखाना पड़ता था, तब घुसने देते थे। पहले ऐसी बात हुई कि घर में कोई मेहमान आए और दरवाजे पर ही खड़े होकर उससे पूछे रिटर्न टिकट है आपके पास, तब तो आओ हमारे घर, नहीं है तो रिटर्न टिकट लेकर आओ, बाद में दरवाज़ा खोलेंगे। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वो सब में रिटर्न टिकट दिखाना होगा। वो सब पुनरावर्तिन है। हे अर्जुन, माम उपेत्य तू कौन्तेय। यहाँ पर 2 संबोधन किया है, अर्जुन और कौन्तेय। जिसने मुझे पा लिया, मेरे नजदीक जो आ गया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जहां तक भेद दृष्टि है, दृष्टि में अपना पराया है, वहां तक वो मनुष्य अल्पात्मा रहता है। और जब तक अल्पात्मा रहता है वहां तक पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। पुण्य संचय पूरा हुआ
कि वासना आना ही वापस आना ही पड़ता है। जैसे ही पुण्य संचय हुआ खत्म, वापस आना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य परमात्मा को भूलकर केवल विषयों का, पदार्थों का, अन्य मनुष्यों का ही चिंतन करता रहे तो ये सब तो एक्सपायरी डेट वाले हैं, तो घूमना ही पड़ेगा जन्म मरण के फेरे में। विषयों में आकर्षण रुकता नहीं है, एक जन्म जन्मांतर से हो रहा है, और कई जन्मांतर से हो रहा है, फिर समझदारी नहीं आ रही है हमें। कभी तो रुकें। केवल वस्तु व्यक्ति से ही सुख मिलेगा तो इंद्रियों को बाहर की ओर विषयों में दौड़ाते रहना, इसको कहते हैं वासना। और ये समझदारी आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए कि ये दौड़ धूप बंद हो, जो वस्तु मिलेगी, जो व्यक्ति मिलेगा, वो सब चलेगा, बस प्रसन्नता है, आनंद है, तो फिर जो घर्षण होता था वो बंद हो जाएगा। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं आएगी, केवल मेरे भीतर से आएगी, मेरे प्रभु के सानिध्य में रहकर ही आएगी। उसके लिए प्रयास करना, उसको कहते हैं उपासना। वासना और उपासना। मेरा दुख संसार में कम होगा, मेरा सुख संसार में बढ़ेगा, इस दौड़ को कहते हैं वासना। और मेरा दुख प्रभु के पास जाकर कम होगा, मेरा सुख भीतर से ही आएगा, इस समझदारी को कहते हैं उपासना। वासना में दौड़ते रहोगे तो पुनरावर्तिनो नार्जुन, जन्म जन्मांतर से दौड़ रहे हैं, और भी जितना चाहो दौड़ो। मामू पेत्यतु कौनते, जो मेरे पास आता है उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर जन्म नहीं होता है। अब अगला श्लोक लेते हैं, 17वां श्लोक लेते हैं। तो 8वें अध्याय के 17वें श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्रिविदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो मत ब्रह्मणा सहस्त्र युग पर्यंतम, जो मनुष्य, जो साधक ब्रह्मा जी के 1000 युग का एक दिन होता है, ऐसे ही हजारों युग की रात्रि होती है। ऐसे दिन रात को जो जानता है, कहने का आशय यह है कि वो संसार के सामान्य भोग को महत्व नहीं देते हैं। विशेष ग्रंथों के आधार पर यह गणना हुई है। हजार हजार ब्रह्मा जी के एक एक दिन है और एक एक रात्रि है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर के एक महायुग बनता है। ऐसा 100 महायुग मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें से निष्कर्ष हमें क्या लेना है कि समय का इतना व्याप्त है, उसमें हमारे आयु के 100 वर्ष कोई पूरे भी नहीं करता, बल्कि यह जो समय की विराट सरिता है उसमें हमारे आयुष एक
बुदबुदे के समान है, बुदबुदे की तरह है। पानी में 1-2 सेकंड के लिए जो बुदबुदा आया और खत्म भी हो गया, समय के विराट समुद्र में हमारी आयुष एक बुदबुदे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसमें हम कितनी अशांति निर्माण कर लेते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। छोटा सा समय मिला है, शांति से प्रेम करके यादगार बना लो। समरणीय बना लो। इसलिए कहा है कि मनुष्य के दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हम स्वयं ही है। जीवन जो भी है हमेशा वर्तमान में है। इस क्षण को, इस वर्तमान को कैसे जिए, क्योंकि वर्तमान का एक एक क्षण मिलकर के पूरा जीवन बनता है। यह जो समझे वो ही समझदार लोग हैं। कल अब अगला श्लोक लेंगे, 18वां श्लोक। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। अब छोटे छोटे श्लोक आएंगे वो समझ में भी जल्दी आ जाएंगे।